हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कैसिम पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको ब्रांच लोन ऐप के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि ब्रांच लोन ऐप हमें लोन क्यों नहीं देती है, जबकि हमने बिल्कुल टाइम टू टाइम हमारा रीपेमेंट किया है या फिर हमारे सिबिल स्कोर बिल्कुल सही चल रही है, तो भी ब्रांच ऐप हमें लोन नहीं दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में दोस्तों ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे लिए कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ब्रांच पर अपना अकाउंट जरूर क्रिएट कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने ब्रांच पर अपना अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना ब्रांच अकाउंट आप जरूर क्रिएट कर लीजिए। और अगर आपने हमारे रेफर लिंक का इस्तेमाल करके ब्रांच अकाउंट क्रिएट किया है अपना, तो दोस्तों आपको भी ओवरऑल यहाँ पे 100 रुपये की बेनिफिट हो जाएगी। बस याद रखेंगे कि हमारा रेफर कोड जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस कोड को अपने डैशबोर्ड में जाने के बाद प्रमोशनल सेक्शन में जरूर पंच करेंगे, तभी दोस्तों आपको कैशबैक मिल पाएगी। तो अब बात करते हैं ब्रांच ऐप की दोस्तों, कि आखिर ये ऐप आपको लोन क्यों नहीं दे रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें को नोटिस किया होगा। जैसे ये कि मान लेते हैं कि आपने ब्रांच से आपका लोन चल रहा था और आपने बिल्कुल टाइम टू टाइम रीपेमेंट किया है, फिर भी आपको लोन नहीं मिली है। वो इसलिए नहीं मिली कि जैसे ही आपका एक टर्म खत्म होता है लोन का, जैसे मान लेते हैं दोस्तों किसी बंदे का लोन 5 को खत्म हो रहा था और 5 को ही उसने ब्रांच लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो ज़्यादा संभावना है कि उसको लोन मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 5 को आपने लोन रिपेमेंट तो कर दिया, लेकिन नेक्स्ट लोन के लिए आपने अप्लाई जो है वो 24 आवर के बाद की है, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में ब्रांच ऐप में थोड़ा सा ग्लिच आ रही है। ऐसे सिचुएशन में ब्रांच ऐप जनरली जो है वो नेक्स्ट लोन के लिए आपको रिजेक्ट कर देती है। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप लोन रीपेमेंट कर देते हैं और आपको अगर तुरंत लेना है लोन, तो 1-2 दिन का आप गैप ना करें, बल्कि जैसे ही आपने लोन रिपे किया तभी आप लोन ले लीजिए। इससे ब्रांच ऐप आपको लोन दे देगा और आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको आसानी से ब्रांच की लोन मिल जाए, क्योंकि आपने बिल्कुल टाइम टू टाइम रीपेमेंट किया और आपने इंस्टेंटली ब्रांच को अप्लाई भी कर दिया। लेकिन अगर आपने गैप किया 24 आवर से ज़्यादा का, तो में भी ऐसी संभावना है कि आपको शायद लोन ना मिले। दूसरा दोस्तों, कि हो सकता है कि आपके सिविल स्कोर खराब हो सकता है कि सिविल स्कोर आपका 700 से नीचे हो, 600 समथिंग हो, या कभी कभी तो 600 के आसपास हो, तो भी आपको ब्रांच ऐप जो है वो लोन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि आपने जो प्रीवियस लोन ब्रांच का लिया होगा वो बिल्कुल टाइम टू टाइम आपने रीपे भी किया होगा, और इसके साथ ही जैसे ही आपका फुल लोन क्लोज हुआ होगा आपने उसी समय इंस्टेंटली अप्लाई कर लिया होगा ब्रांच लोन के लिए, तो भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्रांच ऐप जो है आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवा दे। मतलब ये कि अगर आप रेगुलर यूजर हैं ब्रांच ऐप के, यानी कि अगर आप बार बार ब्रांच ऐप का इस्तेमाल करके लोन लेते हैं, तो ब्रांच ऐप के लिए क्रेडिट स्कोर आपकी जो भी हो ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर आपकी क्रेडिट स्कोर ख़राब भी है तो भी आपको वो लोन दे देता है, अगर आप रेगुलर हैं तब। और अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर तो हैं बट आप रेगुलर नहीं हैं। तो अगर आप रेगुलर नहीं भी हैं और आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और अगर आप रेगुलर नहीं हैं, तो ऐसे सूरत में ब्रांच ऐप भी कभी कभी आपको लोन नहीं देता है, जबकि आपने रेगुलर बिल्कुल टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर दिया होगा इसके बावजूद। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम फ्रेम को मेंटेन रखना है, यानी कि 24 आवर एक लोन क्लोज हुआ और उसके 24 आवर के बाद दूसरा लोन अप्लाई नहीं करना है, बल्कि इंस्टेंट करना है, उसी समय करना है। अगर आप लेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको दोस्तों यहाँ पे लोन नहीं मिलेगी। और सिर्फ ये मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका की एक्सपीरियंस है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका भी ब्रांच का लोन चल रहा है और आप चाहते हो कि आगे आपको तुरंत उस एक को पे ऑफ करके दूसरा लोन लेना है, तो आप इंस्टेंटली उसको पे करें और उसी समय अप्लाई करें, तो आपको आसानी से ये लोन ईजिली अवेल आपके लिए हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा एक और अपडेट ब्रांच ऐप को लेकर आया है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि पिछले कुछ समय तक ब्रांच ऐप को रेफर करने से आपको ब्रांच ऐप जो है वो 150 रुपये दे रही थी। सबसे पहले तो ये 100 रुपये ही था दोस्तों, उसके बाद घटाकर इसको 50 रुपये कर दी गई थी ब्रांच ऐप की तरफ से, फिर 10 रुपये भी कर दिया गया था ब्रांच ऐप की तरफ से, बट अब वापस से 10 रुपये से 100 रुपये किया गया था और उसके बाद 150 रुपये कर दी थी। बट अभी करंट में दोस्तों ब्रांच ऐप जो है वो एक रेफर पे आपको 250 रुपये दे रही है। मतलब ये कि अगर आपने ब्रांच ऐप को किसी अपने फ्रेंड को, कलीग्स को या सोशल मीडिया पे कहीं भी शेयर किया और उस लिंक का इस्तेमाल करते हुए किसी ने लोन लिया, तो आपको
यहाँ पे 250 रुपये मिलेगी और जिसने लोन लिया है उसे 100 रुपये मिलेगी। यानी कि जो रेफरी है उसे कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं है, उसे 100 रुपये की बेनिफिट है, लेकिन जो रेफरल है उसे 250 रुपये की बेनिफिट है पर लीड जनरेशन पे। यानी कि एक लोन लेने पे, यानी कि एक अगर आप कस्टमर को लेकर आते हो ब्रांच या प्लेटफॉर्म पे और वो रियल कस्टमर है यानी कि वो लोन लेता है, तो आपको उसके बदले ब्रांच ऐप 250 रुपये की कमीशन यहाँ पे अवेलेबल करवा रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है ब्रांच ऐप को लेकर कि ब्रांच ऐप ने यहाँ पे अपने रेफरल कमीशन को जो है वो ऑलमोस्ट 66% तक इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि पहले ये 150 थी और अब जो है वो 250 हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ब्रांच ऐप का दोस्तों इस्तेमाल करके यहाँ पे अच्छा खासा एक ह्यूज अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों अब तो समझ में आपको आ गई होगी कि आपको लोन कैसे मिलेगी, आपको करना क्या है, क्या कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है जिनसे कि आपको ब्रांच ऐप लोन नहीं देता है। दूसरा यहाँ पे कि आपको मैंने बताया कि एक नया अपडेट आया है कि ब्रांच ऐप को रेफर करके आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तो आप ह्यूज से ह्यूज जितना ज़्यादा हो सके ब्रांच ऐप को रेफर कीजिए और यहाँ पे अर्निंग जनरेट कीजिए। एक बात मैं आपको दोस्तों यहाँ पे और बता दूँ कि अगर आप न्यू यूज़र हैं और आप सोच रहे हैं कि ब्रांच ऐप से लोन लेने के लिए आधार पैन की ज़रूरत तो है ही, साथ में एक सही बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, तो सही बैंक अकाउंट हम ओपन कैसे करें क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फाई मनी आपके लिए बिल्कुल भी घर बैठे जीरो बैलेंस पे सेविंग बैंक अकाउंट की फैसिलिटी लेकर आया है। अगर आप चाहो तो फाई मनी के जरिए आप सेविंग बैंक अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं, जो कि घर बैठे सिर्फ आधार और पैन कार्ड के माध्यम से 3 मिनट के भीतर हो जाएगा और इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस यानी कि मिनिमम पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम अमाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी जीरो बैलेंस पर आप चाहो तो अपना सेविंग अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर आप चाहें तो फेडरल बैंक पे अकाउंट ओपन करना यानी कि फाई मनी पे अपना अकाउंट ओपन करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना फाई मनी अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे पहले लोगों में शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपके अपने चैनल कैशफिन को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।